जीतेंगे, एजेंडा क्या है? देखिए, जहां तक गन्ना किसानों का मामला है, 2002 में कुंवर आरपीएन सिंह जी विधायक थे, उस समय जन आंदोलन किया था जिसमें 17 दिन तक गोरखपुर की जेल में कुंवर आरपीएन सिंह बंद थे और इस चीनी मिल को चलाने के लिए उन्होंने तमाम संघर्ष किया। यहाँ श्रीमती सोनिया गांधी जी भी आई थी और इस फैक्ट्री को चलाया गया। क्या आपने कृषि आधारित उद्योग की यहाँ पर स्थापना हो, इसके लिए कुछ किया है? तमाम सारे कार्यक्रम चलाए गए। कृषि के यहाँ तमाम उद्योग लगाने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा प्रयास किए गए और विकास की गति रुकेगी नहीं, इसे और भी तेजी के साथ बढ़ाने। गंडक नदी पर आपकी कोई नीति है? कोई विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा इससे प्रभावित रहता है और गंडक क्षेत्र में भारत की सरकार ने जो पैसा दिया था वही खर्च हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले साल 1 रुपया इन तमाम गंडक क्षेत्रों में देने का काम नहीं किया। गैर कांग्रेसी सरकारों ने नहर को कहीं से ध्यान नहीं दिया। अभी 350 करोड़ रुपया की परियोजना कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किया, लेकिन मात्र 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया और सारा पैसा कहाँ चला गया, ये अभी तक सरकार इसकी जवाब। कहाँ चला गया पैसा? पैसा कहाँ चला गया? पैसा कहाँ चला गया? समाजवादी पार्टी के सरकार में जितना विकास का काम कुशीनगर जनपद में हुआ है, जो पैसा केंद्र ने दिया उसका यूटिलाइजेशन किया, हाँ या ना? समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र के दिए हुए पैसे का भरपूर सदुपयोग किया है। मेरा सीधा आरोप है कि जितना पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलना चाहिए कुशीनगर के हित में, कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार ने पैसा नहीं दिया है। देश बचाओ देश बनाओ की बात आपकी पार्टी कर रही है। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं हर सीट पे मैं ही उम्मीदवार हूँ, नॉमिनी बस मेरे हैं। ऐसे ही नॉमिनी आप भी हैं। आपके मुद्दे क्या होंगे कुशीनगर के? पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा जी न्यूज परिवार को कि आप कुशीनगर पड़रौना में आप लोग आए हैं और आप लोगों ने खेत में आपको लेकर नहीं, हम लोग खेत वाले ही हैं, हम लोग राजमहल वाले नहीं हैं, हम लोग खेत वाले हैं। तो आपको इसलिए धन्यवाद है कि आपने जो जगह का चुनाव किया है, इसके लिए कुशीनगर की जनता के तरफ से जी न्यूज परिवार को धन्यवाद है। मुद्दे बता दीजिए। मुद्दे, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उस मुद्दे पर और अपने संघर्ष के मुद्दे पर हम लोग सभा के चुनाव के मैदान में हैं। मुलायम सिंह यादव सैफई में तो बोल दिए कि 40-50 सीटें तो उत्तर प्रदेश में मोदी ले आएंगे। 32 सीटें मान लें अगर पूर्वांचल में, अगर इधर फैजाबाद से जोड़ के बात करें, आप अपने मुखिया के बयान को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते हैं। हम कुशीनगर की बात करेंगे, पड़रौना की बात करेंगे। आदरणीय नेताजी ने जिले को जिला बना दिया। एक नई चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी हाटा में 350 करोड़ रुपए की लगा दिया। समाजवादी पार्टी के विकास काम को लेकर के और मेरे संघर्ष को लेकर के कुशीनगर में मोदी की कोई हवा नहीं है। राधेश्याम सिंह के नाम और पार्टी के काम का तूफान है। तो क्या मैं मानूं कि अगर आप आएंगे तो गन्ना किसान लाभान्वित होंगे, कृषि आधारित उद्योग की स्थापना होगी, गंडक नदी स्वच्छ हो जाएगी, NH 730 जो गड्ढा है वो गड्ढा मुक्त हो जाएगा? हाँ, और समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई चीनी मिल आज तक नहीं बंद हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछले, लेकिन किसान जरूर परेशान हुए, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। विदेश से चीनी केंद्र सरकार मंगाएगी हमारे देश में। जब पाकिस्तान और ब्राजील से चीनी 21 रुपया किलो मेरे देश में आएगा और मेरे चीनी मिलों में जो चीनी है वो 27 रुपया बिकेगा, तो लाभकारी गन्ना मूल्य कहाँ किसानों? आपका एजेंडा किसान और विकास का रहे हैं? किसान और विकास का है। ठीक है, मैं आपसे बात कर लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर लूँ। यहाँ पर पांडे जी पाठक जी से के बीच में पहले तय हो जाए कौन उम्मीदवार है, बताइए। ऐसा है, उम्मीदवार अभी कोई नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तय करेगी वही उम्मीदवार होगा। अच्छा, तो आरपीएन सिंह के सामने, मौर्य मिश्र जी के सामने, डॉक्टर मिश्र जो बीएसपी के टिकट पर हैं, एसपी के सामने मजबूत शख्सियत लेकर आएंगे? ऐसा है, जो आएगा, कोई आएगा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 बरिस 3 महीना 13 दिन सत्ता में रहे, उनके काम देकर जो देश में इस समय कुशासन है, शासन अच्छा लाने के लिए हर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उत्तर प्रदेश में सपा के मुखिया 55 बोल रहे हैं, 70 से अधिक सीट हम लोग पाने जा रहे हैं। आप ये बताइए, कुशीनगर जीतना है तो राष्ट्रीय मुद्दों पर जीतेंगे कि क्षेत्रीय मुद्दों पर? हम क्षेत्रीय मुद्दे पर भी जीतेंगे और राष्ट्रीय मुद्दे पर भी माननीय गृह राज्य मंत्री जी एक लेटर और एक पेपर में भी कभी बयान नहीं दिए कि किसानों की धान की खरीद नहीं हो रही है, तो कैसे इनका जीवन यापन चलेगा? ठीक है। संगठन किस तरीके से तैयार है पार्टी का चुनाव के लिए? किस पार्टी का? आपकी पार्टी का? कि उनकी पार्टी के बारे में बात थोड़ा करेंगे? नहीं, आपने पार्टी का कहा इसलिए मैंने सवाल। अरे तो आपके पास आए तो आपकी पार्टी का संगठन
पूरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के क्रम में समाजवादी पार्टी कुशीनगर का संगठन पूरा लैस है और जो चुनाव की रणनीति बननी चाहिए वो पूरी रणनीति बन चुकी है और सभी लोग अपने अपने कार्यक्रमों में क्षेत्रों में लगे हुए हैं। अच्छा, रणनीति में किसी को लेके चलेंगे, बांटेंगे, तुष्टिकरण कर नहीं, डालेंगे? कोई तुष्टिकरण नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? सीधे विकास, माननीय अखिलेश यादव जी की जनकल्याणकारी काम। अखिलेश जी को कब बुला रहे हैं? अखिलेश जी तो लगातार अभी भी आगे गए हैं। आम आदमी के मुद्दों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्षेत्र की कुछ ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिस पर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले एक समय में यहाँ पे एक फूल का बर्तन बनता था, यहाँ पर एक बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी। कुछ किसान कह रहे हैं कि वो लाभान्वित हुए, कुछ कह रहे हैं कि हम अभी भी परेशान हैं। चाहे मुआवजा की बात की जाए, भूमि अधिग्रहण नीति की बात करें या बकाया मूल्य की बात करें, सबसे पहले किसानों के मुद्दों को यहाँ पर उठाएंगे। किसान उठिए। मैं गन्ना समिति पडरौना का चेयरमैन हूँ। किसानों की जितनी बुरी दुर्दशा पिछले 2 वर्षों से है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने 20 वर्षों में किसानों की इतनी दुर्दशा देखी हो। मेरे आने वाली सांसद से मांग है कि पडरौना जो गन्ना कैश क्रॉप था, पहले पडरौना और की चीनी मिल चलाई जाए, बगल की मिलों को वो लोग देखेंगे और यहाँ के किसानों का कानून के हिसाब से 14 दिन में भुगतान कराने की एक ऐसी व्यवस्था की जाए जो रोज भंग न होती रहे। उद्योगपति किसान को और सर को घुटने पर न ला दें कि किसान मर। ये इम्पोर्टेंट है। किसान पर और कौन बोलेगा? किसान से जुड़ी समस्या बताइए। कहाँ से आप? मैं यहाँ से लोकल हूँ, छोटे लाल सिंह। सबसे पहले स्वागत आपका कि आप जो है खेत खनियार में ये प्रोग्राम लगवाया, किसानों के हित के लिए लगाया। किसानों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सांसद महोदय और सपा के उसे दोनों की मिलीजुल से कि चीनी की रेट कम होने के वजह से गन्ना मूल्य नहीं मिल रहा है। ठीक ठीक। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ माफियाओं द्वारा गन्ना खरीद की जा रही है, किसानों को एक एक पर्ची नहीं मिल रही है और सारे गन्ने उनके खेत में खड़े हैं। आपको नहीं लगता दूसरी समस्या बाढ़ है? और बाढ़ है समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। और बाढ़ में तमाम कार्य होते हैं लेकिन कहने के लिए होते हैं। गन्ने का 2 चीज यहाँ प्रॉब्लम है। एक, हमारा गन्ना समय से पेरा जाए और हमारा भुगतान समय से हो। आज जो गन्ने का हम लोग का दुर्दशा झेल रहे हैं, हम लोग समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो अखबार के माध्यम से और आप लोगों के टेलीविजन के माध्यम से हमेशा ये सब देखते हैं। गन्ना जब विदेशों से आएगा तो चीनी का रेट कैसे बढ़ेगा? ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, यहाँ पर बेहतरीन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जिला चिकित्सालय है, लेकिन वहाँ पर आरोप लगते हैं कि डॉक्टर एनपीए लेकर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल देता है, वहाँ पर ध्यान नहीं देता है। क्या ये बात सही? मैं अकॉर्डिंग टू मेडको बता रहा हूँ आपको कि अगर स्वास्थ्य के रूप में आएंगे तो जितने वायरल इन्फेक्शन है, हाँ, इंसेफ्लाइटिस है यहाँ पर, उसका कह रहे हैं। यहाँ मच्छर प्रकोप ज्यादा है। मच्छर वहीं होंगे जहाँ मॉइस्चरिंग होगा, वाटर लॉगिंग होगा। इसलिए इस जनपद में 2 चीज हुआ है। इस जनपद में इस समय एक कार्यक्रम अच्छा है कि आपको स्वास्थ्य केंद्रों पे दवा भी मिल रही है। अब तक नहीं देखा जाता था कि दवा मिल रही है, लेकिन डॉक्टर्स तो नहीं है ना? डॉक्टर्स हैं, मतलब क्लिनिक में, अपने प्राइवेट क्लिनिक में है वो। स्वास्थ्य लेडीज के मामले में यहाँ कोई अच्छी महिला डॉक्टर विश्वसनीय नहीं है, जहाँ से आदमी मतलब डिलीवरी वगैरह जो केसेज है वहाँ ले जाकर के दिखा सके। जो प्राइवेट में महिला डॉक्टर्स हैं वो सीधे नॉर्मल डिलीवरी को भी ऑपरेशन के रूप में सिजेरियन और फीस ज्यादा है। ठीक है, ठीक। मैम, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो है, हमारे जनपद में, कि यहाँ विश्वविद्यालय के स्तर पर हम लोग को 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए एक विश्वविद्यालय यहाँ कोई नहीं बनवा पाया। प्राइमरी एजुकेशन ध्वस्त है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गांव में बच्चा अगर उसके लिए जो प्राथमिक शिक्षा का अगर टेस्ट करना है वो देश का राष्ट्रपति अखिलेश यादव को बताता है। हम खुद स्कूल में ट्रेंड टीचर नहीं होने के नाते वहाँ बच्चों न विज्ञान का टीचर है, न गणित का टीचर है, न इंग्लिश का टीचर है। यहाँ कोई पढ़ने वाला है ही नहीं क्या? आओ इधर आओ। आपका नाम ऋतिक है ना? जी सर। आओ, ऋतिक रोशन कब बनोगे? हाँ, क्या दिक्कत क्या है यहाँ की शिक्षा में? आजकल के विद्यालय में सब कोचिंग सेंटर टीचर सब चला रहे हैं। वो सब बता रहे हैं कि हमारे पास अगर तुम लोग कोचिंग नहीं करोगे तो तुमको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दे जाए। क्यों? जो जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो कोचिंग कैसे करेगा उनके पास? स्कूल जाते हैं? क्या पढ़ाई होती है? पढ़ाई बढ़िया नहीं होती है। क्यों? दिक्कत क्या आ रही है?
मैडम है, टीचर है वहाँ पर? हाँ। तो क्या दिक्कत क्या है? घंटी खाली रहती है। कुशीनगर जनपद का जो मेन मुद्दा है स्वास्थ्य, रोजगार, प्लेसमेंट की गारंटी है यहाँ पे? किधर गारंटी है? तो सब लोग तो कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक बनवाएंगे, इसको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। जब ये तीनों चीज नहीं रहेंगे तो कहाँ से होगा सर? आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं सबकी अच्छी हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन हो पाता है? मैडम, कुशीनगर में जितनी भी योजनाएं सरकारी आई हैं, सारी की सारी भ्रष्टाचार के फंड में फंस गई हैं। कागज में जो है सड़कें बन गई हैं और मैदान में कुछ नहीं है। 9 चीनी मिले हैं पडरौना क्षेत्र में और 9 में 5 बंद है। यहाँ के कृषकों का 2.5 लाख कृषक हैं, उसमें मजदूर भी हैं, किसान भी हैं। उनका 250 करोड़ रुपया जो है सहकारी समिति में बैंक में जमा है और वो 10 साल से हम किसानों को वो अपना पैसा नहीं मिला है। आप अपनी गंडक नदी को खोना तो नहीं चाहते ना? नहीं मैडम, गंडक नहीं खोना नहीं चाहते ना? नहीं चाहते, आपके हिसाब से आप बाढ़ की समस्या बता रहे थे, बाढ़ नियंत्रण को लेकर सिंचाई मंत्री भी यहाँ पर आए हैं, केंद्र सरकार मॉनिटरिंग भी कर रही है, लेकिन हकीकत है क्या? मैडम, सबसे बड़ी चीज मैं ये बता दूं कि कुशीनगर में सबसे बड़ी समस्या थी गन्ना, गंडक और गुंडा, तीनों राज थे। और देखिए गन्ना का जो गन्ना किसान है, मैं भी गन्ना किसान का ही लड़का हूं, लेकिन यहाँ गन्ना जो भी चीज है, सही बात है, छोटे छोटे काश्तकारों को बिचौलियों द्वारा छीना जा रहा है। दूसरी चीज मैडम मतलब गंडक का वो बाढ़ वाली समस्या है। बाढ़ में मैडम जो भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट है, शिवपाल सिंह यादव जी आए थे हमारे यहाँ, कितने गांव कट गए। कम से कम मैडम बंधे के किनारे आप जाएंगी तो ऐसे मतलब गाँव हैं जो गरीब हैं और विस्थापित किया गया? नहीं, अभी तक कहीं नहीं रखा गया मैडम। ये आपकी मांग है कि सांसद इस दिशा में ध्यान दें? जी, जो जीते वो कम से कम। और आपकी बात से सीरियसली एक दर्द झलक रहा है जी, मतलब ये मैडम आप रो तक रहे? नहीं। पिछले साल माननीय श्री शिवपाल सिंह मंत्री जी आए थे हमारे बंदे पर, बिवट कनौलिया मेरा घर है, वहाँ 14 करोड़ रुपया स्वीकृत करके गए हैं, लेकिन मिला 1 भी रुपया नहीं। यहाँ घरेलू गैस के कनेक्शन 6-6 हजार रूपये में बेचे जा रहे हैं, 7-7 हजार रूपये में बेचे जा रहे हैं। वहाँ पर महिलाएं लाइन में लगती हैं, लाठी खाती हैं। श्रीमती जी परेशान है? जी, बहुत परेशान है। एक छोटे से अंचल का व्यक्त है, इतनी समस्याएं, इसका निराकरण जनप्रतिनिधियों से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही विकास कार्य को लेकर क्या अपडेट यहाँ पर है। पूर्वांचल वाकई खूबसूरत है और उस कड़ी में एक कुशीनगर रूपी मोती है, लेकिन इसको चमकाया कैसे जाए, इसके बारे में बात करेंगे फॉरेन लॉटरी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, अनियमित और असंतुलित खानपान, स्ट्रेस, नतीजा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। इस खतरे की घंटी को अनदेखा ना करें। अपनाएं हमदर्द लिपोटैप। इसका लहसुन, हल्दी और बदरंज बोया युक्त फॉर्मूला बढ़े हुए हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो लापरवाही ना बरतें, अपनाइए लिपोटैप और करें अपनी सेहत की कुदरती हिफाजत। हमदर्द लिपोटैप कीप्स यू हेल्दी। के MPL के साथ नई टीवीएस स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। खो जाइए एक जादुई प्रेम कहानी में एक जाबाज बंजारा जो बनेगा राजकुमार, एक सुंदर राजकुमारी और एक लड़ाकू बंजारा। पूरे बस्ती में आग लगा
एक अनोखी कथा जो तुझे और तेरी ड्रोन की दुनिया को चलाकर भस्म कर देगा। प्रेम और जादू की एक अद्भुत दुनिया संगूरा, हर रोज सिर्फ किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में। संगूरा, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। महिंद्रा सेंचुरो। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, रुपहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात। देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे। प्रायोजक है टीवीएस स्पोर्ट, MRF ZLO for confidence at high speed और लाखों का माल किसके भरोसे छोड़ते हैं, लिंक लॉक्स। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। समस्या का निराकरण कैसे हो, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ गन्ना किसान सिंचाई व्यवस्था से निकल कर आया है। शिक्षा, बेरोजगारी यहाँ पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गंडक नदी के मुद्दे को उठाते हैं। करोड़ों के बारे न्यारे होते हैं। गंडक नदी एक बहुत अच्छी नदी थी और ये यहाँ का इतिहास है। इस इतिहास को जो गौरवान्वित इतिहास है उसमें मिलावट सी क्यों दिख रही है? क्या प्रयास होने चाहिए? गंडक, गन्ना, गुंडा और बीमारी, ये 4 पूर्वांचल में कुशीनगर की समस्या है। गंडक की आज तक आवश्यकता है कि इतना पैसा का बजट सरकार आता है, लेकिन काम एक भी नहीं होता है। फर्जी कागजों में वो कर दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर आपकी पार्टी की नीति क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पार्टी हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप जानते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्षेत्र की जनता ये आरोप लगा रही है कि जो सांसद जी हैं वो आते नहीं है, जनता के गली मोहल्लों पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगी कि सांसद जी की प्रतिबद्धता क्या है यहाँ के विकास कार्य को लेकर, जिसमें गन्ना प्रमुख है, गंडक प्रमुख है और यहाँ का रोजगार व्यवस्था धरातल पर रहे, उसके लिए क्या होगा? तमाम हमारे बिरवट को नलिया से लेकर और नरवा जोत से लेकर तमाम बंधे कटे, हम लोग धरने पर बैठे थे। सदन में भी मैंने मुद्दे को उठाया था। इस पर पैसा भारत सरकार ने बकायदे 350 करोड़ रुपया रिलीज किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 वर्षों में 1 रुपया बंदे पर नहीं दिया ताकि बंदा सुरक्षित रह सके। आप दोनों तो भाई भाई हैं पार्लियामेंट में। देखिए, हम मांग करते हैं, हम तो सदन राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आए जी, आए राहुल गांधी। अरे 2 बार आया है और मैं कुछ किया मेरे क्षेत्र में गए हैं। और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं देती 7200 करोड़ तो किसानों का बकाया भुगतान ये नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर आपके टाइम में यहाँ मजबूत था? हाँ, मजबूत था। उत्तर प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हुए। मैं समाजवादी पार्टी की सबसे पहले बात कर लेती हूँ। आप शिक्षा पर किस तरीके से, प्राथमिक शिक्षा के सुधार और दूसरी चीज जो यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दे, आपकी सरकार का ध्यान क्या है इस दिशा में? प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए जहाँ शिक्षकों की कमी थी वहाँ हमारी सरकार ने 1,80,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित किया। आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बच्चा बड़ा होगा, खेत जोएगा, मूल्य नहीं मिलेगा, पलायन कर जाएगा। देखिए, ये देखिए आप। बच्चों के अभिभावकों में जागरूकता के लिए जागरूकता रैली भी हमारी सरकार निकालती है कि ये लोग गार्जियन, अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजें। स्कूल में पढ़ने का मुकम्मल इंतजाम और पूरी शिक्षा मुफ्त कर दिया हमारी सरकार ने। लेकिन क्लासरूम में देखिए शिक्षक ही नहीं है। नहीं, सब स्कूल में शिक्षक हैं। जो शिक्षक नहीं रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आप कार्रवाई करेंगे ना? आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक।
अभी तक जो समस्याएं उठी, कुछ ऐसी समस्याएं थी जो जेन्युइन थी, उस पर आपके संगठन के तौर पर क्या प्रयास रहेगा? हमारे संगठन ने पूरा प्रयास किया है कुशीनगर जनपद में, चाहे वो किसान की समस्या हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे छात्र की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो। अगर जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स नहीं पाए गए तो आप कार्रवाई करेंगे? खबर मिलने के बाद कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। यहाँ की पर्यटन व्यवस्था यहाँ की पर्यटन व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, चाहे बुद्ध सर्किट की मैं बात करूँ या खूबसूरत इतिहास की यहाँ पर धरोहर है, क्या प्रयास होंगे आपकी सरकार की ओर? अभी आपकी बेहतरी की बात विधायक जी ने किया और मुख्यमंत्री ने उसका जो शिलान्यास किया, आज निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल लेवल पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वो इन कब तक बन जाएगा सर? आपका काम प्रारंभ हो गया है। आज सब लोग अपने अपने पार्टी के बारे में हर बात बताए, लेकिन यह किसानों के हित के लिए जितना दोषी सपा गवर्नमेंट है उतना ही केंद्र गवर्नमेंट है। एक तो हमारे कुशीनगर जिला में भुखमरी से लोग मर रहे हैं। आप भी लग रहा है बहुत पतले हो गए आप भी। हाँ जी, हम तो एक आम आदमी है जो बोरा धोते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग उसी को वोट करेंगे जो 12 घंटा जनता के बीच में नेता रहता हो और गरीब मजलूम किसानों की बात सुनता हो, उसके दुख दर्द में भाग लेता हो। हम लोग उसी को वोट करेंगे। ये बताइए, आप मानते हैं कि यहाँ का विकास तभी होगा जब मंत्री का बच्चा और किसान का बच्चा एक साथ पढ़ेगा? यहाँ तक जी जी। कैसा कुशीनगर आप देखना चाहते हैं? हम ऐसा कुशीनगर चाहते हैं, हमको ऐसा प्रतिनिधि मिले जिसकी अवेलेबिलिटी जनता के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जिला जो है कृषि प्रधान जिला है और यहाँ के लोग एक किसान के बेटे को नेता बनना देखना चाहते हैं। कैसा अच्छा, कैसा कुशीनगर आप? अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार वाला कैसा कुशीनगर की कल्पना आप कर रहे हैं? कुशीनगर को हम गन्ना का पेमेंट अच्छा हो, भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश चाहता हूँ। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा। प्रत्याशी जी, जीतना है तो कैसा कुशीनगर बना देंगे, ये बताइए संक्षेप में। कुशीनगर की जनता ने यदि मुझे सेवा का अवसर दिया, मैं चुनाव जीता, तो कुशीनगर मंत्री और किसान का बच्चा साथ पड़ेगा। मंत्री जो वो नहीं, इस पे नहीं बोलेंगे आप। कैसा कुशीनगर आप देखना चाहते हैं? एकदम शानदार, शानदार कुशीनगर, जहाँ पे गांव के लोग भी, किसानों को खुश देखना चाहते हैं। किसान खुश और गांव के लोग इंजीनियरिंग करेंगे। कैसी गंडक नदी? गंडक नदी को बाढ़ मुक्त देखना चाहते हैं। बाढ़ मुक्त, ठीक है। ये जो गजराज है, अगर ये गरजेगा और अगर जीत जाएगा तो कैसा कुशीनगर देगा? कुशीनगर को एक आइडियल कुशीनगर के रूप में आइडियल कुशीनगर। और ठीक है, आइडियल कुशीनगर। कांग्रेस, हमने कुशीनगर को नया रूप। कांग्रेस का हाथ कुशीनगर के साथ है? जी है। इस हाथ को साइकिल और झाड़ू की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, साइकिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ एकदम अपने आप में अपने साथ है। कैसा कुशीनगर आप देखना चाहते हैं? कैसी कुशीनगर की कल्पना? अरे कुशीनगर में सबसे मतलब गन्ना बाहुली क्षेत्र है और सबसे मुश्किल है यहाँ का पेमेंट नहीं जो होता है। आने वाली डेट में कितना खूबसूरत कुशीनगर आप देखना चाहते हैं? हम 1 नंबर में चाहते हैं इसको देखना। नंबर 1, 10 में से 10 कितना देंगे? 10 में से 10 कितना देंगे कुशीनगर को? 10 देंगे। 10 देंगे आप, ठीक है। एक सभ्य और एक शिक्षित कुशीनगर की हर कोई कामना कर रहा है। आने वाले सांसद से उम्मीद है कि वो यहाँ के विकास को तरजीह दे, पूर्वांचल के विकास में कुशीनगर का एक खूबसूरत मोती जोड़ दे, यहाँ की समस्याओं का ध्यान रखे और उसके दरबार में सिर्फ जनता की ही जय हो। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, धन्यवाद। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर, KEI वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट।
हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें। नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइगल, सिर्फ रिवाइगल। जियो जी भर के। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स, सवारी क्रेडिट मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द हो रहा है। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नॉन स्टॉप इंडिया की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां के मुंडिका में फैक्ट्री में आग लग गई है। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। मुंडिका में फैक्ट्री में आग लग गई है, भीषण आग है ये, जिसको बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी है। खिलौने की फैक्ट्री ये बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगी है। हालांकि आग लगी कैसे है ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। खिलौने की फैक्ट्री बताई जा रही है ये, जो मुंडिका में है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें देख के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी तेज है। इसको बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। खिलौने की फैक्ट्री बताई जा रही है, यानी कि खिलौने बनते थे इस फैक्ट्री में, लेकिन ये आग लगी कैसे है ये अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है। तो कोशिशें लगातार जारी हैं। दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, लेकिन आग की वजह क्या है ये अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं, साफ नजर आ रहा है तस्वीरों से आग कितनी भीषण है। और खिलौने की फैक्ट्री बताया जा रहा है इसे, खिलौने की फैक्ट्री है ये जिसमें आग लगी है, लेकिन आग ये लगी कैसे है और जब आग लगी क्या कोई इस वक्त अंदर मौजूद था, ये तमाम चीजें अभी साफ नहीं हो पाई हैं। तो दिल्ली के मुंडिका में है ये फैक्ट्री, 17 दमकल की गाड़ियां लगी हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी भीषण आग है ये। तस्वीरें हालांकि साफ दिखा रही हैं कि कितनी भीषण आग है ये, जिसे बुझाने के लिए 17 दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और चलिए बात नॉन स्टॉप इंडिया की। 15वीं लोकसभा के आखिरी सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान तेलंगाना को लेकर दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। इसके साथ ही संसद में आज कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस सत्र में सभी बिल पास होने की उम्मीद जताई है। इसके लिए उन्होंने सभी दलों से फिर सहयोग की अपील की है। तो वित्त मंत्री चिदम्बरम ने एक भी बिल पास होने पर शक जताया। यूपीए सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए तोहफे का पिटारा खोल दिया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए कर दी है। ईपीएफओ की ट्रस्टी बोर्ड ने इस फैसले पर मोहर लगा दी और इससे करीब 28 लाख पेंशनरों को तुरंत फायदा होगा और इसके साथ ही पीएफ काटने की न्यूनतम बेसिक वेतन सीमा भी 6500 रुपए से बढ़ाकर